Assalamu alaikum everyone. This is me, Maria Mahmood. I am working in Royal community as a senior admin. So basically, as you all know कि हमारी मेडिकल सीरीज चल रही है, ठीक है। आई थिंक इट्स बीन 6 days. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती क्या है, किसी को पता है? आप लोगों ने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनफॉर्चुनेटली आज भी किसी को मैं अनम्यूट नहीं करूंगी, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का किस किस को पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती क्या है। किसी को पता है कि नेटवर्किंग फील्ड के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअली होती क्या है? ओके। बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है कि नेटवर्किंग फील्ड के अंदर जो आपको रिजेक्शंस आ रही होती हैं, आपकी मेहनत करने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होता। एक मेंबर को अच्छा खासा गाइड करने के बाद वो मेंबर आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करता और आपको बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, आप ग्रो नहीं कर सक रहे होते, आप अच्छे लीडर नहीं बन सक रहे होते, आपकी टीम ग्रो नहीं कर सक रही होती। तो ये सब एक ऑब्जेक्शंस होती हैं, ठीक है। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक इसलिए रखा गया है कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाए, ऑब्जेक्शंस का आंसर किया जाए। सो क्वेश्चंस करते जाए, आंसर्स मिलते जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो ठीक है, लाइक इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को भी खत्म कर देते हैं, इस मीटिंग को ही खत्म कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्शंस ही नहीं होंगी तो सॉल्यूशंस कहाँ से निकलेंगे। सो आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आप सब लोगों के लिए मैं हूँ। जो क्वेश्चन है, जो चीजें पूछनी है पूछ लीजिए। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको खुद से कुछ ऑब्जेक्शंस के बारे में गाइड कर दूंगी कि इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, कौन कौन सी होती हैं। सो लेट मी नो कि आपकी क्या क्या ऑब्जेक्शंस है वर्किंग के अंदर। आप आजकल क्या फेस कर रहे हो, आजकल आप लोग की वर्किंग कैसी जा रही है, आजकल आप लोग की वर्किंग कैसी जा रही है, जल्दी से बताएं मुझे, एक चीज को रिपीट ना करना पड़े। ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसे कैसे करें हैंडल? ओके। ये पर्सन का आपसे क्वेश्चन, ये पर्सन आपको कहता है कि ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें ये कह सकती हैं कि ठीक है, आप उन्हें ये कह सकती हैं कि जब आपके पास कोई मेंबर आता है, आप उसको गाइड करते हो और आगे से वो ये कह देता है कि हम ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उनको बोलो ठीक है, आप करो वहां पे, मैं आपको नेगेटिव नहीं कह रही, बट जितने ज्यादा आपके पास सोर्स ऑफ इनकम्स होंगी उतने ज्यादा आपको फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह से आप 2,000 रुपये कमा रहे हो और उसी टाइम में आप दूसरी जगह से 3 से 4 हजार कमा रहे हो, तो आप उधर ही जाओगे जहां से आप 3 से 4 हजार कमा रहे हो। तो अगर आप एक जगह से 1,000 रुपये कमा रहे हो, दूसरी जगह से 500 कमा रहे हो, तो 500 वाले को साइड करके आप 1,000 वाले की तरफ जाओगे। यानी कि आपने उसको रियलिटी की तरफ लेके आना है, फैक्ट्स की तरफ लेके आना है। ये नहीं कहना कि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मेरा प्लेटफॉर्म ये, मेरा प्लेटफॉर्म वो, नहीं। उसके साथ रियलिटी पे बात करनी है, थोड़े फैक्ट्स बताने हैं, वो डेफिनेटली फिर इस चीज पे सोचेगा और आपके साथ भी स्टार्टअप करेगा। मेरे पास मोस्टली जो ऑब्जेक्शंस आती हैं ना, मैं आपको वो बता देती हूँ। जो मेन ऑब्जेक्शंस आती हैं, ठीक है, जो काफी ज्यादा मुझसे क्वेश्चंस होते हैं, या मुझे, मैं पिछले लास्ट 2 डेज से वर्किंग काफी अच्छी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मुझे मेन ऑब्जेक्शन आ रही है ना, वो यही आ रही है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमारे से स्कैम हो गया है। एक सिंगल पर्सन ने भी ये नहीं बोला कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट बता दें। सबने ये कहा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क होगा तो हम करेंगे, ठीक है। एंड साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी हमारे साथ स्कैम हो चुका हुआ है। अब इस चीज को मैं कैसे टैकल करूंगी? जाहिर सी बात है, जब मैं उसको अपने सिस्टम के बारे में बता रही हूँ तो वो मुझे भी वैसे ही समझेगा जैसे उसके साथ पहले हो चुका हुआ है। अब मैं एक दिन से इतना जीच हो गई, एक सोच लें आपकी डिमोटिवेट, ठीक है। आप लोग भी डिमोटिवेट होते होंगे, मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ। सो कल मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई सेशन के बाद, जब मैंने वर्किंग अपनी स्टार्ट की। मैं बेसिकली रात में ज्यादा वर्किंग करती हूँ। तो जब मैंने वो वर्किंग स्टार्ट की तो मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई, क्योंकि मेरे पास जितने पर्सन थे सबने यही बोला कि ऑलरेडी हमारे साथ स्कैम हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस चीज को कैसे लेके चलूं, मैं कैसे अपनी पर्सन को अपने साथ ज्वाइनिंग करवा सकूं। तो मेरे पास एक सोल्यूशन आया। वो सोल्यूशन ये आया, मैंने उनको एक बात कही कि देखें, हम पाकिस्तानी यूथ जो होती है ना, ठीक है, मोस्टली हम पहले गिरते हैं, हम धक्के खाते हैं, उसके बाद जाके हम कामयाब होते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे कोई कारोबार है, चाहे कोई ऑनलाइन वर्क है। ये फैक्ट है, ठीक है। जब अल्लाह पाक ने आपको कामयाब करना होता है तो आपके लाइक लाइफ के अंदर और आपके इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सी ऊंच नीच आती है।
इसी तरीके से अगर आपके साथ स्कैम हो चुका हुआ है तो आप ये सोल्यूशन देखो, आपने कैसे अपने वो पैसे रिकवर करने हैं। ना कि आप ये सोचो कि मैंने अब काम ही नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे से स्कैम हो जाता है 5,000 रुपए का। 5,000 इट्स अ बिग अमाउंट, कोई छोटी रकम नहीं है। सो 5,000 का अगर मेरे से स्कैम हो जाता है, मैं ये सोचूंगी कि मैंने ये 5,000 रिकवर कैसे करना है। मैं ये नहीं सोचूंगी मेरे साथ स्कैम हो गया है, मैं दोबारा काम नहीं करूंगी, मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगी। नो। अगर आपको एक फील्ड से, चाहे वो जॉब की फील्ड है, चाहे वो कारोबारी फील्ड है, चाहे कोई ऑनलाइन बिजनेस है, वहां से अगर आपको आपके साथ स्कैम हो जाता है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आप ये अपने आप की जिद बना लो, अपनी ईगो का मसला बना लो कि मैंने इसी फील्ड से यही पैसे डबल ट्रिपल निकालने हैं। और इस तरह से वो पर्सन मोटिवेट होते गए, वो पर्सन मेरे पे यकीन करते गए और वो सेशंस लेते गए। ठीक है। सो ये हैक है एक। हैक का मतलब होता है, ये एक तरकीब, आई थिंक, हाँ, तरकीब है आप लोगों के लिए कि एक पर्सन को कैसे इन्वेस्टमेंट की जगह पे टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको मुझसे पूछें, जो एटलीस्ट मैं चीजें फेस कर रही हूँ साथ साथ मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। बहुत मेहनत कर रही हूँ और रिजल्ट नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलिए मैं आज आप लोगों को अपनी जर्नी बताती हूँ जो कि ऑब्जेक्शन से भरपूर है। When I was 17, जब मैं 17 साल की थी, मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया और मेरी सेकेंड ईयर चल रहा था। तो मैंने जब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑनलाइन वर्क जो मैंने स्टार्ट किया, आई रिमेम्बर कि वही पाकिस्तानी कंपनी थी वो। ठीक है। और मैंने वहां पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया अपनी पॉकेट मनी से। मैंने चुप करके, उस वक्त पे मेरे पास सिम नहीं होती थी, जिस व्हाट्सएप होती थी और इंस्टाग्राम वगैरह ना। तो मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, एक पैशन आ गया कि भाई ऑनलाइन वर्क करना है करना है करना है। मैंने वहां पे एक दिन काम किया, वहां का काम बहुत फिजूल था। पता वहां का क्या काम था, मैं बताती हूँ आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ उनको जो है मेंबर ढूंढ के लाके देने थे और उन्होंने खुद ही गाइड करना था और मुझे उन्होंने पे देनी थी। मैंने वो वर्क स्टार्ट किया एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैंने 6 महीने इस वर्क को कंटिन्यू रखा। 6 महीने देखने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने छोड़ दिया। फिर अगेन मैं ईबीएल पे गई, मैंने ईबीएल पे अपना वर्क स्टार्ट किया। और नहीं सर, लाइव नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। तो मैंने ईबीएल पे अपना वर्क स्टार्ट किया, तो मुझे वहां पे अगर मैं सच बताऊं, ईबीएल पे मैंने वर्क स्टार्ट किया, वहां पे मेरे पैसे वेस्ट हो गए। उसके बाद मैंने दो तीन और प्लेटफॉर्म्स पे स्टार्ट किया, फिर मैं एफएलपी पे गई, वहां पे मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया। एफएलपी में आप लोग सोचोगे नहीं, मैंने 2 साल वर्क किया। एंड वो 2 साल के अंदर आप, तो एक 2 साल के अंदर इंसान ऑनलाइन वर्क से अपना करियर बनाता है और खत्म भी करता है। ठीक है। एक टिप दे रही हूँ। उस 2 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ फेस किया। लाइक मैं इतनी मेहनत करती होती थी, अपने मेंबर्स को गाइड करती थी, मेरी टीम इतनी अच्छी बन जाती थी, फिर मेरी टीम टूट जाती थी। सो मैंने वो चीजें फेस की वहां पे, फिर मैं थक गई, मैंने वहां से भी छोड़ दिया क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं। ठीक है। 2 साल मेहनत जब एक इंसान कर रहा है, स्टिल कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा महीना गुजरा होगा जब मैंने काम नहीं किया। सिर्फ मुझे यही होता था, मेरी एक अच्छी टीम बन जाए, मेरा नेटवर्क अच्छा खासा बन जाए कि कल को अगर मैं काम नहीं भी करती तो मुझे पैसे भी इनकम आए। और मैं जब काफी थक गई, ठीक है, तो मैंने वो छोड़ दिया एंड देन मैंने मेटाफोर्स यानी कि होलीवर्स को ज्वाइन कर लिया। जब मैंने होलीवर्स को ज्वाइन किया, अभी रिसेंटली मैं इसी साल की बात करूं, आप लोग सोच नहीं सकते कि मैंने 3 महीने के अंदर अंदर, मुझे होलीवर्स का एच भी नहीं पता था, मुझे मेटाफोर्स का एम भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था टेक्नोलॉजी होती क्या। आई वॉज ब्लाइंड, मैं बिल्कुल अंधी थी, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है। अच्छा, जब मैंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, सिर्फ और सिर्फ एक वीक मैंने सारा सीखा, इसका बिजनेस प्लान, टेक्सटाइल, यूनाइटवर्स, रॉयल्टी, ये चीजें क्या होती हैं, सिर्फ मैंने एक हफ्ता सीखा। मैंने एक हफ्ते में काम नहीं किया, मेरी आईडी लग चुकी हुई थी, मेरा स्टार्टअप हो गया था, बट मैंने एक हफ्ता काम नहीं किया। कि आप लोग अपने डाउनलाइंस को, अपनी टीम को भी इस तरह से लेके चल सकते हो जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। अगर उस वक्त पे मेरे अपलाइन मुझे ये कहते, लर्निंग छोड़ो, सिर्फ पैसे पे फोकस करो, काम करो काम करो, सच में मैं कभी भी इतना ग्रो नहीं करती। ठीक है। आज मैं यहाँ नहीं होती, थोड़ी सी मैं डाउन हो रही हूँ बिकॉज जर्नी कुछ मेरी ऐसी है। खैर, मैंने उसके बाद एक हफ्ता सीखने के बाद मैंने उस 3 महीने के अंदर अंदर, आप लोग सोच नहीं सकते, 100+ की टीम खड़ी कर दी सिर्फ 3 महीने के अंदर। जिसको सिस्टम का कुछ नहीं पता था, जिसने कभी सिस्टम को
सीखा ही नहीं था। ठीक है, मैं बहुत एक कह लो कि रूड पर्सन थी, मेरा दिल भी नहीं करता था मीटिंग्स लेने का, मेरा दिल नहीं करता था मैं सेशन अटेंड करूं। और बट एक वीक के अंदर जब मैंने सीखा तो दिल लगा के सीखा, सीखने के बाद मैंने 3 महीने के अंदर 100 से ज्यादा की अपनी टीम खड़ी कर दी। ठीक है। और उसके बाद जुलाई जून मंथ के अंदर मेरी वो टीम टूट गई, बिल्कुल बिखर गई। मेरी टीम बिल्कुल बिखर गई, लाइक किसी और के पास, किसी और के पास, किसी और के पास, टोटली ना, मतलब जैसे होता है खत्म हो जाना। सिर्फ मेरे पास 20 to 30% बचे थे, 20 से 30 लोग मेरे पास बचे थे, बाकी मेरी टीम खत्म हो चुकी हुई थी। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा ये नेटवर्किंग का पार्ट है। 2 साल ऑलरेडी इतनी स्ट्रगल की, थोड़ा और सही। स्टिल मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं एक बहुत अच्छे मकाम पे हूँ, मैंने बहुत अच्छा कमा लिया है, मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, नहीं। स्टिल मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे ये पता है, मैंने ये अपना एक जहन बनाया हुआ है कि अगले साल तक मैंने इतनी स्ट्रगल कर लेनी है कि मेरे पास एटलीस्ट एक घर एक गाड़ी आ जाए, बस बहुत है। ठीक है। अब ये क्या है कि मैं बीच में थकती भी हूँ, डिमोटिवेट भी होती हूँ, बट आप लोग क्या करो, अपने पेरेंट्स को अपनी सबसे बड़ी जो है ना एक पावर बना लो। अपने फादर के बारे में सोचो, कब तक हमारे बाबा कमाते रहेंगे हमारे लिए। ठीक है। अपनी मदर का सोचो कि इनके ऊपर जो बुढ़ापा आएगा, डेफिनेटली इनको भी थोड़ा सुकून चाहिए। तो जब इनके ऊपर वो सुकून का वक्त आएगा, तो ऐसी कोई सहूलत हमने यहाँ पे रखी हुई है जिससे जिससे इनको सुकून मिलेगा। ठीक है। इन सब चीजों के लिए यू हैव टू डू एफर्ट्स। यू हैव टू डू एफर्ट्स। ठीक है, जितना हो सकता है सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, बिकॉज इन द वर्ल्ड पेरेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूँ, आप लोग कहते हो वर्किंग नहीं हो रही, हम थक जाते हैं, हमसे नहीं होता, तो क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कितना टाइम हो गया है मेटाफोर्स के अंदर? हद से हद 6 महीने, हद से हद 1 साल, 1.5 साल। मैं पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ और अभी तक मैं उस मकाम पे नहीं पहुंची जो मुझे हासिल करना है। ठीक है। एक दफा टीम टूट चुकी, दोबारा टीम बनाने की कोशिश की। जून मंथ के अंदर जब मेरी टीम टूट गई थी, मैंने अगेन स्ट्रगल की, अगेन अपनी टीम खड़ी करने की कोशिश की, खड़ी भी हो गई। 70+ मेरी टीम खड़ी भी हो गई। बट अगस्त मंथ के अंदर अगेन टूट गई। ठीक है। और आई गेस ये नवंबर चल रहा है, स्टिल मैं अगेन अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग खुद सोचो कि जब हम इतनी मेहनत से इतनी बड़ी टीम खड़ी करते हैं, एक दफा टूट गई, दूसरी दफा टूट गई, क्या वो इंसान कभी भी दोबारा ऑनलाइन वर्क करेगा या कभी भी इस फील्ड में रहेगा? मुझे जल्दी से इनबॉक्स में बताएं। एक इंसान की इतनी अच्छी टीम, इतनी बड़ी टीम बार बार टूट रही है, तो क्या वो अगेन उस वो वर्क करेगा, अगेन उस फील्ड में काम करेगा? यस और नो? डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, तो मुझे भी आप लोगों की तरफ से कुछ रिव्यू चाहिए। नेवर। एग्जैक्टली। बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं होती मैं छोड़ जाती, मैंने क्यों करना ऑनलाइन वर्क, मैं लड़की हूँ, मेरे पे जिम्मेदारी भी नहीं है कोई। ठीक है, कल को मेरी शादी हो जाएगी, मैंने अगले घर चले जाना है, ये पैसा ये गाड़ी तो मुझे अगले घर से भी मिल जाएगी, तो मैं क्यों कमा रही हूँ? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरे पेरेंट्स हैं। ठीक है। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। तो जब जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना, मैं अपना वो वक्त याद करती हूँ कि जब मैंने अपने मदर को, अपने फादर को एक अच्छी जगह पे देखना है। ठीक है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है, ये तो बहुत आगे की चीजें हैं, बट इमोशनली अगर मैं बताऊं, जब एक लड़की की शादी हो जाती है, तो आपका ससुराल कैसा होगा, यू नेवर नो। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा करके जाना है अपनी लाइफ के अंदर कि आपके पेरेंट्स आपको दुआएं देते रहे, और आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, अल्लाह पाक भी आपको सारी जिंदगी उसका रिवॉर्ड देते रहे। और जो आज का दौर चल रहा है ना, सच में आज के दौर के अंदर लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी शादी भी होती है, तो अगर आप दोनों मिलके अर्न कर रहे हो, चाहे लड़का कमा रहा है चाहे लड़की कमा रही है, तो डेफिनेटली आपकी इज्जत डबल ट्रिपल होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे लड़के कमा रहे हैं तो वो अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कमा रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैं लड़कों के बारे में ना बहुत सोचती हूँ। ठीक है। नेगेटिव सेंस नहीं, पॉजिटिव सेंस में, कि जब एक लड़का थोड़ा सा समझदार होता है, उसको ये कहा जाता है तूने कमाना है, तेरे पे जिम्मेदारियां हैं। जब वो लड़का कमाने के लिए निकलता है, वो ठोकरे खाता है, वो क्या क्या नहीं करता। ठीक है। जब वो एक अच्छे मकाम पे पहुंच जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है, हालांकि उसका वो एंजॉयमेंट का टाइम होता है। उसकी शादी कर दी जाती है, शादी के बाद बीवी की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, फिर माँ बाप, ये चीजें चलती रहती हैं। तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं, क्या आप लोग अपने शौक से ये काम कर रहे हो या जिम्मेदारी समझ के कर रहे हो? अगर आप लोग जिम्मेदारी समझ के काम कर रहे हो या अपने शौक से कर रहे हो, जल्दी से बताएं, जितने भी यहाँ पे लड़के हैं इस मीटिंग के अंदर।
अपने शौक से, ओके। अपने ड्रीम के लिए, ओके। अपने शौक से, जिम्मेदारी से, ठीक है, जिम्मेदारी से। ओके। अब जैसे कि आप लोगों ने बताया, कुछ ने बताया कि अपने शौक से, कुछ ने बोला जिम्मेदारियों से, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जिंदगी का हिस्सा है कि लड़कों को एफर्ट्स बहुत करनी पड़ती हैं लड़कियों के मुकाबले में, क्योंकि उन पे जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। अगर मैं एक बात बताऊं ना, आप लोग अपनी इस एज में, यानी कि आप लोग इतनी एज नहीं है, लाइक जितनी मेरी एज है उतनी आप लोगों की भी है, ठीक है। अगर इस एज में आप लोग अर्न कर रहे हो, इस एज में आप लोग कमा रहे हो, तो सच में आप कामयाब हो, सच में। मेरे बाबा खुद कहते हैं, मेरे बाबा इवेंट पे आए थे, एंड इवेंट पे जितने लड़के आए हुए थे सबसे मेरे बाबा मिले हैं, बहुत रिस्पेक्टिवली सबने उनके साथ बिहेव किया है। तो मेरे बाबा ने बोला कि अगर आज ये इतना अर्न कर रहे हैं तो फॉर द लाइफ टाइम ये सुकून में रहेंगे। आपकी एज ये इस वक्त, ये जो आपकी एज है इस वक्त, आप लाइक इंजॉयमेंट करो, आप आउटिंग्स करो, बट आप अर्निंग कर रहे हो, तो अगले आपके 35 साल बहुत सुकून में गुजरेंगे। ठीक है। आप अपने इस लाइफ के, यानी कि 18 से लेकर 25 तक अगर आपने अच्छा खासा कमा लिया, तो आपके आगे की जिंदगी बहुत सुकून से गुजरने वाली है, सिर्फ आप बैठ के खाओगे। तो इसीलिए ये जो ऑनलाइन फील्ड होती है, इसमें आपको दिल लगा के काम करना पड़ता है। एक तो आप घर में रहते हो, आराम से अपने बेड पे आप काम कर सकते हो, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। सेकेंडली, आप घर में रह के सुकून से किसी की ना सुनो ना किसी को सुनाओ, अपना काम करो, तो इट्स अ बेस्ट थिंग। तो इसमें डीमोटिवेट नहीं होते, इसमें मोटिवेट रहते हैं कि अल्लाह ताला ने देखें कितना कुछ हमें नवाजा है कि हम घर में बैठ के काम कर रहे हैं। मेन थिंग, घर में बैठ के हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। नहीं तो लोग पता नहीं बाहर कितने धक्के खा रहे हैं, कोई अब्रोड जा रहे हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, सिर्फ पैसे के पीछे। ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर डिमोटिवेट होते हो, मोटिवेट करने के लिए अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स और जो नेम्स है आपके पास है उनको याद करो। पैसा हमारी जरूरत बन चुकी है, और पैसा एक ऐसा फितना है ना कि आज के दौर में हर जगह पैसा पैसा ही होता है। पैसे के बगैर मैं तो कहती हूँ जैसे कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। सो अब यहाँ पे ये चीजें रियलाइज करवाने का क्या मकसद है कि आपका और मेरा कनेक्शन बन गया है। आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मैम वही बातें कर रही हैं जो हम पे फेस गुजर रहा है या गुजर चुका है। आपने एक पर्सन के साथ भी ऐसे ही बात करनी है, ये सब बताने का, कहने का मकसद ये था। आपने अपने पर्सन को भी इसी तरह से बातों में घेरना है, इमोशनली उसको टच देना है, तो आपकी ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगी। अगर कोई कहता है कि आप हमारी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो, आप साफ बोलो हमारे हमें कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं है। जब अपनी कंपनी में हम स्टार्टअप करते हैं ना, तो हमसे एक सिग्नेचर करवाया जाता है कि आपने किसी की भी खुद से पेमेंट नहीं करनी। और उसको बोलो कि अगर हमने खुद से लोगों की पेमेंट करने लग गए तो हम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं, हम कमा क्यों रहे हैं। ठीक है। तो जब कोई आपको कहता है कि आप हमारी ही इन्वेस्टमेंट कर दो, उनको बोलो हमें अलाउ नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी एक सेशन रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ कि सेशन को कैसे गाइड करना है, क्लाइंट डीलिंग का क्या है, बेसिकली सीरीज चल रही थी, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या होती है? पर्सन ने ज्वाइनिंग कर ली, आप एक लीडर बन गए हो, आपकी अच्छी खासी टीम ग्रो कर रही है, और बट आपको टीम की तरफ से रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। टीम रिजल्ट नहीं लेके आ रही, टीम वर्किंग भी कर रही है। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है ना, सबसे पहले अपनी टीम के साथ ऐसे रहो जैसे हमारे साथ हमारे माँ बाप रहते हैं। माँ बाप हमेशा हमारा सोचते हैं, वो अपना मफाद नहीं देखते। तो जब आप एक लीडर बन जाते हो ना, आप सिर्फ अपने डाउन्स का, डाउनलाइंस का सोचते हो, डायरेक्ट्स का सोचते हो, अपना नहीं सोचते। ठीक है। एंड मैं कहते हर कोई बेस्ट लीडर होता है, अच्छा लीडर होता है। अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो मैंने अपने डाउन्स को, डाउनलाइंस को ऐसे रखा जैसे मेरी अपनी औलाद है। सच में। उनकी मैंने हर इश्यू सुने, उनकी चीजें मैंने क्लियर की, साथ के साथ उनकी जहां पे उनको जरूरत थी वहां पे मैं हाजिर थी। आप भी खुद को ऐसे बना लो कि जहां पे आपके डाउनलाइंस को, आपके डायरेक्ट्स को जरूरत हो, आप वहां पे मौजूद हो, ना कि वो किसी और के पास जाए। अगर वो किसी और के पास जाते हैं तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि सामने वाला उनके बुरे वक्त में उनको गाइडेंस दे देता है, उसको सोल्यूशन दे देता है। तो जब आप आते भी हो ना मीटिंग्स के लिए, या उनको कोई भी बात करते हो, तो आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। ठीक है। हमेशा अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो, अपना एक मकाम बना के रखो। ओके। जब आपको एक पर्सन बोलता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, आप अच्छी खासी उसके ऊपर मेहनत भी कर रहे हो, एफर्ट्स भी कर रहे हो, तो जाने दो, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है। ठीक है। आप उसको जाने दो। देखिए, नेटवर्किंग का ये पार्ट है। अब मैं आपको बताऊं, एक साल मुझे रिजल्ट नहीं आया था, नेक्स्ट ईयर मुझे रिजल्ट आया, एक साल के अंदर
अच्छा खासा पर्सन को गाइड करने के बावजूद पेमेंट करने की बारी आती थी और पेमेंट के लिए राजी भी होते थे। 1 घंटा 2 घंटा पहले कहते थे हम नहीं दे रहे, हमारा लाइक जहन बदल गया है, हमारे मदर फादर नहीं दे रहे, हमारे पेरेंट्स हमें पैसा नहीं दे रहे, तो हम नहीं पे कर सकते, ठीक है। तो इट्स लाइक नेटवर्किंग का ये पार्ट है कि आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि पर्सन आपको मुंह पे इनकार करके जाते हैं। डे वन से बहुत मीठे बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, पर जब पैसे देने की बारी आती है, ज्वाइनिंग करने की बारी आती है, वो आपको ना करके चले जाते हैं। तो ये क्या सीन है, ये रिजेक्शन है बेसिकली। एंड जब तक रिजेक्शन नहीं आएंगी तब तक आप कामयाब नहीं होंगी। आप ये सोचिए अल्लाह ताला ये आपका इम्तिहान ले रहे हैं, एंड इसके बाद आपके पास बहुत बड़ा रिवॉर्ड पड़ा हुआ, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्शंस तो चलती रहेंगी। हमें अपनी डेली रूटीन के अंदर ऑब्जेक्शंस आती हैं, बहन की लड़ाई हो गई, कोई उसको कोई बात को वो मानती नहीं है और ऑब्जेक्शन आ गई, तो ये ऑब्जेक्शंस आती हैं, इसको नॉर्मल लें। अगर खुद पे हावी करेंगे तो डेफिनेटली चीजें खराब होंगी। एंड कभी भी सिस्टम को छोड़ के नहीं जाना, चाहे 6 महीने हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, हमेशा यही सोचो कि मैंने कमाना है तो यहीं से कमाना है, मुझे रिजल्ट आएगा तो यहीं से आएगा। तो आपके जो रिजेक्शन होंगे ना, वही आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होके आपको मिलने लग जाएंगी। और पैसे के पीछे मत भागो। अगर आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर पैसे के पीछे भागोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ ये सोच के चलो मैंने दूसरों की हेल्प करनी है, मैंने इस शख्स को कामयाब करना, अगर ये कामयाब हो गया मैं कामयाब हो गया, ठीक है। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह पाक हमारे बारे में सोचते हैं। सो था तो टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स का। सो बेसिकली मैंने भी आपके साथ ऑब्जेक्शन ही शेयर किए हैं। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह। ओके, अगर कोई पहले से नेटवर्किंग कर रहा हो, ठीक है, तो कैसे उनको हैंडल करें। जो ऑलरेडी नेटवर्किंग कर रहा हो और आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप उसको संभाल सकें या उससे बात कर सकें, तो अपने अपलाइन या अपने किसी सीनियर से उसकी बात करवा दें, ठीक है। क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जो कि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने किसी सीनियर को पकड़ो एंड उससे बात करवा दो, डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी वर्किंग पे फोकस करें, जितना वर्किंग पे फोकस करेंगे। देखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो मेन एक कह लो कि चाबी है ना, जिस सीखना, अगर आप सीख गए कि ऑब्जेक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं कि हम अनजॉइंट मेंबर्स को कैसे कनेक्ट करें, उनको हम कैसे गाइड करें। तो बेसिकली देखें, ये आपको सेशंस मिल जाएंगे और सेशंस के अंदर इस चीज की मैंने क्लैरिटी दे दी है। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और ऑब्जेक्शन आती है कि मेंबर्स ये बोलते हैं कि हमने उससे लाइक अपने किसी दोस्त से पूछा है, वो कहता है कि ये सिस्टम जो है ना वो फेक है, स्कैम है। ये ऑब्जेक्शन आती है किसी को कि हमने अपने के रिलेटिव से पूछा है, वो कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म स्कैम है, गलत है। किसी को इस तरह की ऑब्जेक्शन फेस करने को मिली है? ओके, यस, ठीक है, मैं इसका आंसर बताती हूँ। पता है क्या है, मेरे पास ना मोस्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना टाइम हो गया है ये काम करते हुए, तो मुझे ऐसी ही रिजेक्शन आती हैं। जब आपके पास कोई मेंबर आता है ना, ठीक है, इस तरह से कोई बात करता है, तो आप उसको आगे से ये कहो कि वॉइस नोट के अंदर ये बात कहो, क्योंकि वो कॉल पे तो हरगिज नहीं आएगी, क्योंकि उसके जहन में फितूर चल रहा है। उसको आप ये बात कहो कि देखिए उसने ये काम किया है, कभी ऑनलाइन वर्क किया है, अगर नहीं किया तो देखिए वो कैसे आपको कह सकता है कि कुछ भी गलत है। सेकंड थिंग ये कि अगर उसने कभी ऑनलाइन वर्क किया है तो क्या उसका नसीब आपका नसीब एक जैसा है? नहीं, दोनों का अलग अलग है। तो अल्लाह पाक ने मे भी उसके नसीब में ऑनलाइन वर्क में रिस्क ना रखा हो और आपके नसीब में रखा हो, तो फिर तो इंसान की बातों में मत आए, पहले खुद से ट्राई करके देखें, खुद से करके देखें, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बस दैट्स इट, इतना सा जवाब देना है और उसके जहन से सारी चीजें निकल जाएंगी, उसको मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी कोई और क्वेश्चन है कि ये वाइंड अप करें बस? जल्दी से बताएं, किसी के पास कोई और क्वेश्चन है? ओके, तो सेशन कहीं पे वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में कल आपसे फिर मुलाकात होती है। कल हमारी लास्ट डे होगा सीरीज का, एंड कल वाला जो सेशन होगा वो बेस्ट एंड बेस्टेस्ट होगा, ठीक है। और उस सेशन के अंदर आपको मैं एक बहुत मजे की चीज बताने वाली हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने परसों बताई थी और आप लोग हैरान रह गए थे। तो इंशाल्लाह कल आप सबसे फिर मुलाकात होती है। सब अपना ध्यान रखेगा एंड स्टे मोटिवेटेड, कामयाब रहो। अल्लाह हाफिज।